बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। तो क्वेश्चन 2 दिया है ए पार्ट एक्स यूनियन, इसका जो एसोसिएटिव वाला है इसको हमें प्रूव करना है। तो आपको पता है इससे पहले वीडियो में हमने ब्रैकेट कर दिया था। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, ये पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो यूनियन करेंगे किससे, दूसरे वाले सेट से, यानी एक वाई यूनियन जेड से। ठीक है, तो यूनियन आप जानते हो कि वो एलिमेंट होते हैं जो डिस्टेंट होते हैं। तो डिस्टेंट एलिमेंट हमने ले लिए। ठीक है, तो दूसरे सेट में हमें क्या करना है, एक्स को यहाँ पे यूनियन करना है किससे, वाई यूनियन जेड से। वाई यूनियन जेड हमने मालूम कर दिया, तो तीनों को एक जगह लिखेंगे। अब इसका यूनियन मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंट लिखेंगे, यानी डी दूसरे सेट में भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों हमने क्या कर दिया, मालूम कर दिया। अब हमें राइट हैंड साइड मालूम करना है। तो यहाँ पे एक्स यूनियन वाई है, तो पहला ब्रैकेट मालूम करेंगे। तो एक्स दिया है, वाई दिया है, दोनों को हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई मालूम करते हैं, इसी वजह से हमारे पास ये सेट आएगा। मैंने आपको बता दिया डिस्टेंट एलिमेंट हम लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें मालूम करना है यूनियन जेड से। तो यूनियन जेड को मालूम करो। तो सबसे पहले हमने मालूम किया है एक्स यूनियन वाई लिख लिया, और इसके अलावा ये दोनों सेट लिख लिया। ठीक है, तो इसमें हमने जो वीडियो पुट कर दिया। इसके बाद हमें डिस्टेंट एलिमेंट लेने हैं, तो डिस्टेंट एलिमेंट हमने ले लिया। अब देख ले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देख ले, जिस तरह हमने पॉइंट कर दिया। राइट हैंड साइड भी सेम है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सारे एलिमेंट सेम सेम है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले, बी पार्ट में। तो इंटरसेक्शन प्रूव करना है, एसोसिएटिव वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट को ख़त्म, इंटरसेक्शन लेना है। तो ब्रैकेट का इंटरसेक्शन हमने ले लिया। अब यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन सी है, और इसके अलावा कॉमन एलिमेंट कितने हैं, तो 2 है, सी और एफ है। ठीक है, अब हमें इस एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड मालूम करना है। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन ले ले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई इंटरसेक्शन जेड से लेना है। तो हमने फाइंड किया है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, सी आएगा। बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, दूसरा साइड लेना है। ठीक है, इसमें हमें एक्स यूनियन इंटरसेक्शन वाई मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो एक्स एलिमेंट ले लिया, वाई एलिमेंट ले लिया। अब इसका इंटरसेक्शन ले ले। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, बी है, और इसके अलावा सी है। ठीक है, और डी भी है, इसी वजह से हमने डी भी लिख लिया। अब हमें माइंड करना है इंटरसेक्शन जेड से। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड ले लिया। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई हमने मालूम किया है, और इसके अलावा इंटरसेक्शन जेड लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन जेड लिखा है सी एफ जी एच, तो सारे एलिमेंट लिख लिया। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन सिर्फ सी है, कॉमन एलिमेंट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 के देख ले। यहाँ पे सिर्फ सेट्स जो है वह ए बी पाम में दिए थे, यहाँ पे 1 2 3 पाम में दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका यूनियन लेना है एक्स से। तो यहाँ पे इसके यूनियन लेके तब एक्स हो तो पूरा एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10 है। इसके अलावा यूनियन यू आई एक्स यूनियन जेड लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन को लेके हमारे पास क्या रह जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमें यूनियन तीनों का लिख लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरे साइड को लेना है। ठीक है, तो दूसरे साइड को ले लिया। अब हमें यूनियन लेना है इन दोनों सेट्स का, तो यूनियन लिख लिया। अब पूरा एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिस्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूनियन जेड लेना है इसे। तो यूनियन जेड लिख लिया। अब देख सकते हैं यूनियन जेड दिया, यहाँ पे क्या है, जेड हाँ दिया है, तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सारे एलिमेंट इसके जो है वो इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में है। तो बी पार्ट किस तरह करना है, वाई इंटरसेक्शन जेड मालूम करना है। वाई इंटरसेक्शन जेड क्या है, वाई क्या है, इंटरसेक्शन जेड कितना है, जेड लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का एलिमेंट इन दोनों सेट्स में क्या है, वो 6 है, और इसके अलावा 7 है, 8 है। तो दोनों को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स से इंटरसेक्शन लेना है। तो एक्स से इंटरसेक्शन लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है जेड से। तो इंटरसेक्शन जेड वाई इंटरसेक्शन जेड लिख लिया। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन दिया गया। अब हमें दूसरे साइड को मालूम करना है, वाई इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन से लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब इंटरसेक्शन वाई लिखना है, वाई के एलिमेंट लिख लिया, 2 4 6 8 7 8 है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। तो इंटरसेक्शन एलिमेंट 2 4 6 7 8 है। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन लेना है किससे, जेड से।
ठीक है। तो इंटरसेक्शन जेड ले लें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई तो हमने फाइंड किया है, इसके अलावा इंटरसेक्शन जेड, जेड कहाँ है यहाँ पे, तो जेड को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है, 6 7 8 है, तो ये हमारा सेट हो गया। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट